फ्रेंड्स, GS4 में आप कैसे स्कोर करेंगे? आई टेल यू द स्ट्रैटेजी एज टू हाउ यू विल स्कोर 120 प्लस मार्क्स। देखिए, आई स्कोर्ड 124 इन GS4 इन यूपीएससी। मैं आपको बताता हूं कि तरीके क्या हैं। देखिए, जब भी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, इफ यू आर राइटिंग एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन आस्क्ड विदाउट कोटिंग फ्यू एग्जांपल्स, स्पेशली फ्रॉम रिनाउंड पर्सनालिटीज लाइक लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, तब तक आपको मार्क्स मिलने के बहुत ही कम चांस है। मैं यहां बेसिकली इस वीडियो में 5 लोगों को कोट करूंगा और उनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स देता हूं और उन एग्जाम्पल्स को आप ब्यूटीफुली यूज करके अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी, ई श्रीधरन, TN सेशन और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। हम इन 5 लोगों के कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे। देखिए, हमारा जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं शास्त्री जी। ठीक है, तो शास्त्री जी को हम देखते हैं यहां पे। इनके कुछ एग्जाम्पल्स को लेता हूं। देखिए, शास्त्री जी का जो पहला एग्जाम्पल है ना, वो ये है कि एक बार की बात है कि शास्त्री जी को 15 दिन का परोल मिला। वो जेल में थे और उनको 15 डेज का परोल मिलता है। 15 डेज परोल किस लिए मिलता है? उनकी बेटी बीमार है, तो जब वो देखने आते हैं तो विद इन 3 डेज, 3 दिन में उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। शास्त्री जी 12 दिन का जो बचा हुआ समय था उसको यूज नहीं करते हैं और शास्त्री जी रिटर्न हो जाते हैं। कहां पे? फिर से जेल में। तो ये क्या दिखाता है? ये शास्त्री जी की जिस क्वालिटी को दिखाता है वो है ऑनेस्टी। तो जैसे ही अगर आपको मिलता है कि ऑनेस्टी पे कोई एग्जाम्पल दीजिए, ये वाला एग्जाम्पल आप दे देंगे। अच्छा, शास्त्री जी के नाम पे ऑनेस्टी में ही अगर दूसरा एग्जाम्पल आपको कोट करना हो तो आपको याद होना चाहिए 1960s का समय था, वियतनाम क्राइसिस चल रही थी और हम यूएस के जो फूड एड था, PL 480 प्रोग्राम जिसे हम कहते थे, तो उसके इंपोर्ट पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। हम प्री ग्रीन रेवोल्यूशन एरा की बात कर रहे हैं। लेकिन शास्त्री जी ने उस समय भी यूएस की जो यूएस जो रिस्पॉन्सिबल था वियतनाम क्राइसिस के लिए, तो उसमें बढ़ चढ़ के क्रिटिसिज्म किया, एक फेयर क्रिटिसिज्म किया, विदाउट हैविंग द फियर कि हमें फूड का इंपोर्ट रुक जाएगा। और यूएस ने कुछ समय के लिए रोका भी था, हालांकि बाद में जब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इंटरवीन किया और बाद में इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया गया था। बट अगेन ये उनकी शास्त्री जी की ना ऑनेस्टी को दिखाता है। अगर ऑनेस्टी पे कुछ और लिखने को आ जाए तो शास्त्री जी का अगेन आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। देखिए, भारत सरकार की तरफ से 40 रुपया का अलाउंस मिलता था शास्त्री जी को। उसमें से उन्होंने देखा कि हर महीने ₹10 उनकी पत्नी बचा लिया करती थी। उन्होंने सरकार को पत्र लिखा, वो प्राइम मिनिस्टर खुद थे, उन्होंने सरकार को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि ये जो 10 रुपया है ये उनको ना दिए जाए क्योंकि उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं उनकी ऑनेस्टी की लेवल को। अगेन अगर आपको चौथा एग्जाम्पल कोट करना हो, यहां पे अगर ये जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कुछ रिस्पेक्टिंग रूल्स, अगर इसमें कोई एग्जाम्पल्स आपको कोट करना हो तो आप शास्त्री जी के इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं कि शास्त्री जी आम के बहुत शौकीन थे। आई एम टॉकिंग अबाउट मैंगोज। ठीक है, तो उनकी पत्नी जब जेल में उनसे मिलने गई तो 2 आम लेकर के गई थी, 2 आम, और चोरी छुपे लेकर के गई थी, अलाउड नहीं था इस तरह से। शास्त्री जी को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया और कहा कि ये आम लौटा दिए जाएं। तो अगेन एक तरह से रिस्पेक्टिंग रूल्स कह ले या फिर ऑनेस्टी कह ले, तो ये शास्त्री जी के 4 एग्जाम्पल्स को अगर आप कोट करते हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे व्यक्ति को हम लेते हैं और दूसरे व्यक्ति हैं गांधी जी। इनके कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं हम। जैसे गांधी जी का हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार की बात है, ये साबरमती आश्रम की हम बात कर रहे हैं। गांधी जी नहीं थे साबरमती आश्रम में, उनकी पत्नी थी। और एक बिजनेसमैन आते हैं और गांधी जी की पत्नी को 2 रुपया ऐसे ही दे करके चले जाते हैं।
जब गांधी जी को यह बात पता लगती है तो उन्होंने पूछा कि ये 2 रुपए आपको किस एवज में मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बिजनेसमैन आए थे और उन्होंने दे गए। गांधी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा जब कोई पर्पस ही नहीं था तो ऐसे कैसे कोई व्यक्ति दे सकता है, और उन्होंने कहा कि वो पैसे कहाँ हैं। तो वो पैसे मिल नहीं पा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने, दोनों ने मिल करके खोजा और फाइनली जाकर के किचन में वो 2 रुपए मिल गए। बट पता नहीं था कि वो कौन से व्यक्ति ने दिया है। तो गांधी जी ने और उनकी पत्नी ने अगले दिन इसको पश्चाताप के रूप में लेकर के, और अगले दिन उन्होंने फास्टिंग किया। दोनों ने, उनकी पत्नी और उन्होंने फास्टिंग किया कि ये टेम्पररी जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, अगर मान लीजिए कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स पे कोई एग्जाम्पल लिखने को आता है, और या फिर इंटीग्रिटी का कोई एग्जाम्पल लिखने को आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, या फिर इंटीग्रिटी कह सकते हैं, या पब्लिक यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स पे अगर कुछ लिखने को आता है तो आप इस एग्जाम्पल को जरूर कोट करें। अच्छा, गांधी जी का एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। एक बार की बात है कि एक औरत अपने बेटे को लेकर के आती है कि इसको ना मीठा खाने का बहुत शौक है। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, कुछ दिन बाद आप लेकर के आइए, सैटरडे या कुछ ऐसा डे दिया। औरत फिर से लेकर आई, गांधी जी ने फिर से कहा कि अगले सैटरडे को आइए। बट जब ये 2-3 बार हो गया तो अंत में जब वो आई लेकर के, तो उन्होंने यही समझाया कि बेटा ये खाना बुरी बात है। औरत को ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा जब इतनी ही बात आपको बतानी थी तो आप ये बात पहले भी बता सकते थे। बट गांधी जी ने कहा कि नहीं, उस समय मुझे खुद ही आदत थी। तो ये कहने का अर्थ ये हुआ, इससे लेसन क्या मिलता है? अगर आपको कोई एग्जाम्पल लिखने को आता है कि दुनिया को संदेश देने से पहले आप खुद में परिवर्तन लाइए, तो ये इसमें लिख सकते हैं। और गांधी जी का तो एक कोट भी है इस पे, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो ये इसी पे है कि खुद में पहले परिवर्तन लाइए, या वो परिवर्तन आप खुद बन जाइए जो आप दुनिया में लाना चाहते हैं। ओके, कम टू द थर्ड पर्सनालिटी। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, मेट्रो मैन इन्हें कहते हैं हम, ई श्रीधरन। ये प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इनका एकदम ही दिल्ली मेट्रो जो है ना, इनमें इनका बहुत ही योगदान रहा है। तो ये मेट्रो मैन कहे जाते हैं। देखिए, इनकी मैं बेसिकली 1-2 एग्जाम्पल्स को कोट करूंगा। जैसे पहला एग्जाम्पल लीजिए, ये एग्जाम्पल है इफिशियंसी का, या फिर अगर आपको लिखने को आ जाए कमिटमेंट का, ठीक है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं ई श्रीधरन जी के इस एग्जाम्पल को। देखिए, सब लोग चाहते थे कि दिल्ली मेट्रो 2005 तक फंक्शनल हो जाए, बट ये विजनरी अप्रोच था ई श्रीधरन जी का कि उन्होंने 2002 में ही, 3 साल पहले जो डेडलाइन रखी गई थी उससे 3 साल पहले ही इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। तो इस एग्जाम्पल को आप इफिशियंसी हो या फिर कमिटमेंट हो, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो, इस तरह में कोट कर सकते हैं। ओके, अनदर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। देखिए, जब दिल्ली मेट्रो बिछाया जा रहा था, और कहां से कहां तक, जो दिल्ली गुड़गांवा लाइन जाती है, उस समय की ये घटना है। तो उस समय क्या हुआ ना, आप बीच में, अगर जो लोग दिल्ली रहते हैं उनको पता होगा, एक छतरपुर फार्म पड़ रहा था। छतरपुर मेट्रो स्टेशन भी है, तो छतरपुर फार्म से होकर गुजरना था इसको। तो इसमें ना लिटिगेशन हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब ऐसे में तो टाइम लगना था, कार्य रुक गया। लेकिन ई श्रीधरन का आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देखिए, या फिर उनकी विजनरी अप्रोच देखिए, या चीजों को कैसे बिफोर हैंड समझ गए थे कि उन्होंने एक, कहते हैं ना, प्री फैब्रिकेटेड, वैसा ही एकदम से मेट्रो का उन्होंने अलग जगह पे बिल्कुल बनवा लिया, और जैसे ही मामला सेटल हुआ उसको तुरंत करवा दिया, और बिल्कुल जो डेडलाइन रखी गई थी ना, वो डेडलाइन क्रॉस नहीं हुई। तो अगेन आप इफिशियंसी में, इफेक्टिवनेस में, जहां इसको यूज करना चाहे, कमिटमेंट में या डिवोशन टुवर्ड्स द ड्यूटी में, इसको कहीं भी इस एग्जाम्पल को आप फिट कर सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे चौथे पर्सनालिटी हैं, बहुत ही फेमस ब्यूरोक्रेट रहे हैं, टी.एन. शेषन। ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं बेसिकली, और रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए जाने जाते हैं। इनके 2 एग्जाम्पल्स को बेसिकली मैं कोट करूंगा। एक कि इनकी विल पावर को,
ऐसी कुछ भी अगर विल पावर, देखिए इनको बहुत सारे पॉलिटिशियन ने धमकाया था और कहा था कि आप जो है जल्दी से चुनाव करवाइए। इन्होंने कहा चुनाव ही नहीं करवाएंगे जब तक हमको फोटो जो इलेक्टोरल आईडी होती है ना, कहा कि आप अभी की तो आपको बहुत ही नॉर्मल दिख रहा होगा कि हाँ जब आप पहचान पत्र लेकर के जाते हैं वोट करने तो उस पर आपका फोटो होता है। ये किसने किया था? ये टीएन शेषन जी ने किया था। और इन्होंने कहा था कि फ्रॉडुलेंट जो मेजर्स हैं इसको कम होगा इससे, और उन्होंने धमकी तक दे दी थी कि हम चुनाव ही नहीं करवाएंगे जब तक ये कार्य पूरा नहीं। और बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट था ये, मतलब ग्रैंड प्रोजेक्ट था, और उन्होंने इस चीज को कंप्लीट किया। तो इनके विल पावर पे आप जरूर दे सकते हैं इसको। ओके, दूसरा आप एक एग्जांपल दे सकते हैं। ये डायरेक्टर थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, ये मद्रास की घटना है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मद्रास, चेन्नई कहते हैं अभी। हुआ ये कि उस समय एक ड्राइवर ने इनसे कहा कि देखिए साहब, आप लोग जो है ना, जो ऑफिसर लोग आ जाते हैं उनको ड्राइवरों का या फिर जो भी मतलब ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग हैं उनका दर्द समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग ना, आपको खुद ही ड्राइविंग नहीं आती है, तो आप क्या समझेंगे कि हमारी पीड़ा क्या है। ये बात उनके दिल को छू गई और उन्होंने क्या किया, खुद ड्राइविंग पहले सीखा। न सिर्फ ड्राइविंग सीखा टीएन शेषन ने, बल्कि जो इंजिन्स होती हैं ना, तो इंजिन्स कैसे फंक्शन करती हैं, उनके क्या कार्य है, देखिए ये सारी चीजें किया। तो आप न सिर्फ इसको किस चीज में एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे होता है ना कि एक जो ब्यूरोक्रेट है, तो किसी भी ब्यूरोक्रेट को, या फिर सिविल सर्वेंट ही यूज कीजिए, ब्यूरोक्रेट टर्म थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन देता है आज के टर्म में। तो आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे कि विल पावर टू लर्न या विलिंग टू लर्न, इस तरह से, या फिर एम्पैथी के रूप में आप इसको दे सकते हैं, जैसे एम्पैथी, या फिर अगर आपको देना हो कंपैशन। कंपैशन किसके प्रति? टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इफ यू रीड केयरफुली द सिलेबस ऑफ यूपीएससी और यूपीपीएससी ऑफ जीएस4, ये दोनों वर्ड आपको वहां दिखाई देंगे। एंड दीज आर द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो ये इनको दिखाता है। लास्ट जो हमारे पर्सनालिटी हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। लास्ट हमारे पर्सनालिटी हैं एम, यानी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इनके बारे में हम बता देते हैं। देखिए, इनके बारे में बेसिकली हम दो एग्जाम्पल लेंगे और दोनों रिलेटेड से एग्जाम्पल हैं। जैसे इनको ना रिजिग्नेशन देना था, तो जब इनको अपने पद से रिजिग्नेशन देना था, तो जब ये जाने वाले थे तो पब्लिक कार से गए जो गवर्नमेंट की थी, लेकिन जब रिजिग्नेशन सौंप दिया इन्होंने तो कहा कि अब तो ये गवर्नमेंट के कोई अधिकारी रहे नहीं, तो ये गवर्नमेंट का कार नहीं यूज किया इन्होंने, बल्कि प्राइवेट कार यूज किया। अब इसको आप किस चीज के रूप में ले सकते हैं? अब आप इसको लीजिए ऑनेस्टी के रूप में, कि अगर ऑनेस्टी का कोई एग्जाम्पल देना हो तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि इनकी ऑनेस्टी देखिए। या फिर सेम अगर कोई और एग्जाम्पल देना हो ऑनेस्टी का, तो आप देखिए इन्होंने, या इंटीग्रिटी का बेसिकली कहें एग्जाम्पल, ये होगा बेटर सूटेड होगा। अभी आप बताइए मुझे, बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में अंतर नहीं पता होता है। आई टेल यू फर्स्ट, ये एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए, जब घर पे वो रहते थे विश्वेश्वरैया, मान लीजिए कि उनको गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड पढ़ना है या गवर्नमेंट की फाइल पढ़नी है, तो उस समय वो कैसे पढ़ते थे? तो गवर्नमेंट की जो कैंडल्स होती थी उनको जलाते थे, और जब उनको मान लीजिए अपनी पर्सनल किताबें पढ़ना है तो उस समय वो अपना पर्सनल कैंडल यूज करते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये इंटीग्रिटी है। अब हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। देखिए, ऑनेस्टी का मतलब होता है कि आप ईमानदार हैं, लेकिन एक्सटर्नली आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है और आप ऐसे ईमानदार प्रतीत हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बेटर समझ आएगा। जैसे मान लीजिए, और इंटीग्रिटी का मैं मतलब बता दे रहा हूं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है वन, मतलब इसका मतलब होता है ना कि हर सर्कमस्टांस में आप सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर कह ले कि अनवेवरिंग मोरल स्टांस टू इन ऑल द सिचुएशंस। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रैफिक लाइट रेड है, ठीक है,
ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े हैं, रेड है, रात का टाइम है, कोई पुलिस वाला वहां खड़ा नहीं है और ना ही वहां पे कोई पब्लिक जा रही है, और उसके बावजूद भी आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, इसका मतलब कि आप में इंटीग्रिटी है। लेकिन मान लीजिए कि ट्रैफिक लाइट रेड हुआ है और वहां पे पुलिस वाला खड़ा है और आप इसलिए वहां पे रुके हैं क्योंकि पुलिस वाला आपको फाइन कर देगा, तो आप ऑनेस्टी तो दिखा रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि वो इंटीग्रिटी हो, क्योंकि इंटीग्रिटी में होता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है या ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, आपको पता है कि इंस्पेक्शन आने वाला है और आप जा करके वहां अपनी हाजिरी दर्ज कर देते हैं, तो आप ऑनेस्ट तो प्रतीत होंगे, लेकिन जरूरी नहीं, लेकिन इंटीग्रिटी आप में नहीं है। इंटीग्रिटी तब होगा कि आपका इंस्पेक्शन हो, इंस्पेक्शन नहीं हो, वो आपका ड्यूटी है और आप उसका पालन करते हैं। सिमिलर कि जो अभी मैंने ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल दिया कि रेड सिग्नल हुआ है, वहां पुलिस वाला खड़ा हो, पुलिस वाला नहीं खड़ा हो, वहां पे पब्लिक जा रही हो, आ रही हो, इट डजंट मैटर फॉर यू। ठीक है, आप रूल्स को फॉलो करते हैं, मींस रूल्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल में एक और व्यक्ति का मुझे याद आ रहा है, मैं उनका दे देता हूं। आपने उनका नाम सुना होगा, करियप्पा साहब थे, करियप्पा, छठे नंबर, ये कमांडर इन चीफ थे, पहले कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के। इनका मैं बता देता हूं डेजिग्नेशन क्या था, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। देखिए, ये एग्जाम्पल होगा बेसिकली फोरसाइट का, कि चीजों को पहले भाप लेना एंड प्रिपेयर्डनेस का एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो आप इसको दे सकते हैं। कैसे? देखिए, हुआ यूं कि बैंगलोर में एक, बैंगलोर नहीं, सिमोगा एक जगह है कर्नाटका में, यहां पे एक कार्यक्रम था और वहां पे इनको बुलाया गया था और पावर कट हो गया ऑल ऑफ ए सडन, और कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं किया गया था कि क्या होगा। अब ऐसे में सब लोग घबरा गए कि भाई अब कैसे स्पीच होगा। लेकिन इनका देखिए, एक हाथ से इन्होंने टॉर्च निकाला और जेब से, और दूसरी जेब से इन्होंने क्या निकाला, एक कैंडल और मैच स्टिक, ठीक है, लाइटर कह ले या मैच स्टिक कह ले, जो भी होगा, इन्होंने निकाला और जला दिया, और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो गया। तो ये होता है एक लीडर का, या फिर कह ले कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी, कि वो सारी चीजों को भाप लेते हैं। अगर इसी तरह से जो मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप कोट कर सकते हैं, मैं और भी एग्जाम्पल्स को कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, कलाम सर। अच्छा, एक बार की बात है ना कि क्या हुआ कि इनके एक जूनियर स्टाफ ने, जो जूनियर साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे ना आज छुट्टी दे दीजिएगा थोड़ा जल्दी से, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को एग्जीबिशन पे ले जाना है, फैमिली के साथ एग्जीबिशन पे जाना है। लेकिन वो व्यक्ति अपने कार्य में इतना बिजी हो गया कि उसे एहसास ही नहीं रहा कि उसे अपने बच्चों को एग्जीबिशन पे ले जाना है। लेकिन कलाम सर का यहां पे एम्पैथी कह ले या फिर कह ले कि केयरिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट स्टाफ, अगर ये भी लिख सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये जब देखे कि वो इतना अपने कार्य में मग्न है, तो इन्होंने पूछा नहीं और खुद उसके घर गए और उनके बच्चों को एग्जीबिशन में लेकर के गए। तो ये होता है केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट स्टाफ, या एम्पैथी दिखाना जो अपने से नीचे के लोग हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं। तो और भी हम एग्जाम्पल्स को कोट करेंगे, जैसे कि सतीश जो धवन केंद्र है, कोट कर ही देता हूं मैं, सतीश धवन जो अभी अंतरिक्ष केंद्र आपको वहां से दिखता होगा, इन्हीं के नाम पे है। तो एक बार की बात है ना, जो 1979 की बात है, रोहिणी को लॉन्च किया जाना था, और जो अपने कलाम सर है ना, ये उस समय प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर। बट ये सफल परीक्षण इसका हो नहीं पाया, और कलाम सर मतलब ही वो बहुत ही, इनको मतलब ये लग रहा था कि क्या हो गया। सतीश धवन जी माइक लिए, उन्होंने स्पीच दिया, और जो फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने कहा थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की कमी रह गई थी, और उन्होंने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अगले साल यही रोहिणी 1980 में इसका सफल प्रक्षेपण किया गया, और कलाम से, ये जो सतीश धवन जी थे, इन्होंने कहा कि अब स्पीच देने के लिए जो इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे एपीजे अब्दुल कलाम, इनको कहा कि अब आप मतलब संबोधन करें।
आप देख रहे हैं डिफरेंस कि जब फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो एक लीडर खुद पे लेता है, लेकिन जब सक्सेस की क्रेडिट जाती है तो अपनी टीम को देता है। तो इस तरह के आप अपनी एग्जाम्पल्स को बनाइए और अपने पेपर में जगह जगह पे कोट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए एम्पैथी पे आया, या फिर कमिटमेंट आया, डिवोशन आया टुवर्ड्स द ड्यूटी, या फिर फोरसाइटनिंग हुआ, या जो भी है, मतलब यहां मैंने कई सारे एग्जांपल्स कोट किए हैं, इंटीग्रिटी का, ऑनेस्टी का, तो विल पावर का। तो इस तरह के एग्जांपल्स का, करेज का, इस तरह के एग्जांपल्स आप रेडीमेड रखिए और वहां पे यूज कीजिए, एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट वेरी गुड स्कोर। थैंक यू वेरी मच।